हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं उमा शंकर कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू सर्किल में। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि हम मिलने वाले हैं एक एचसीयू के छात्र से जो कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आज हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं आज एचसीयू में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट कैसी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का सवाल होता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस हमें करना है, पीजी करना है, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट कैसी है। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम लेने की प्रयास करेंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना परिचय देंगे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम आद्यंत वत्स है और मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले से हूँ और यहाँ एमए पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर। तो अच्छा, आपके लिए सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि आपने क्या सोचा था इसके बारे में। ठीक है, और आखिर आपने एचसीयू क्यों चूज किया। तो जैसा सीयूईटी में जब से एचसीयू आया है तो वो पहला प्रायोरिटी जो है वो जाहिर तौर पे जेएनयू रहता है और फिर डीयू, बीएचयू, एचसीयू, ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो सेम मेरे साथ भी ये था और एचसीयू के बारे में कुछ सुन भी रखा था, कुछ प्रोफेसर से, कुछ सीनियर से उस समय बातचीत करने पता चला कि एचसीयू एकेडमिकली बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जाया जा सकता है। और जो चीज़ें थी मेरे प्रायोरिटी में वो थी कि एक तो एकेडमिक्स, फिर दूसरा अफोर्डेबिलिटी और कैंपस यहाँ का बहुत खूबसूरत है। तो ये सारी चीज़ें पहले से सोच रखी थी और सेम एक्सपेक्टेशंस मीट किया है इस यूनिवर्सिटी ने अब तक। तो क्या जो भी आपने उम्मीद किया था आप सेटिस्फेक्शन है उस चीज़ से, जब पहले जो सोचे थे और अभी जो देख रहे हैं, क्या वो सच में वैसा है। हाँ बिल्कुल, एचसीयू जो है वो उम्मीदों से बेहतर ही रहा है अब तक। तो सारे पैरामीटर्स में, सारे मामलों में, एकेडमिक्स हो, कैंपस हो और अफोर्डेबिलिटी हो खास करके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, पहला एचसीयू में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में कुल कितनी सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही जानना चाहते हैं कि वहाँ पे सीटें कितना है, क्या वहाँ पे कितने कंपटीशन होंगे। तो आप इसको अच्छा से मेंशन कर दीजिए। तो कुल 65 सीटें हैं। जो पिछले साल 2023-24 के एकेडमिक सेशन में इनटेक हुआ था वो 65 सीट्स थी और कैटेगरी वाइज में थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं देख के बता सकता हूँ। जनरल में तो 28 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 6 सीट हैं, ओबीसी में 18 सीट है, एसटी में 4 और एससी में 9 सीट्स हैं। और जो यहाँ इंटीग्रेटेड स्टडीज़ के बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन यहाँ से कर रहे हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, वो 15 की संख्या है उनकी, उनका भी क्लास हमारे ही साथ चलता है। तो 65 सीयूटी के थ्रू आते हैं और 15 बच्चे वो पहले से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो उनका भी क्लास हमारे ही साथ चलता है। चलिए, आपने अच्छा से मेंशन किया कि कितने सीटें हैं, लेकिन एक और इसमें सवाल हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि जब यहाँ से रिजल्ट आ जाता है, जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं बच्चे, तो क्या होता है कि बहुत सारे लड़के को बुलाया जाता है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए। तो आपके हिसाब से कितने लड़कों को यहाँ पे आना चाहिए काउंसलिंग के लिए। ठीक है, कितने रैंक तक, रैंक जानते हैं तो कितने रैंक तक। ये बहुत अच्छा सवाल है और जब हम लोग वेट कर रहे थे इसका तो ये बहुत स्ट्राइक करता था दिमाग में कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मेरा जैसे रैंक 67 था जनरल में और जो लिस्ट आता है उसमें ऑलमोस्ट 10 गुना लोगों का नाम होता है। पर जैसे मेरा 67 रैंक था और जनरल में 28 सीटें हैं या फ़र्ज़ कीजिए 30 सीटें हैं, तो 90 से 110 वर्ष तक तो हो जाता है एडमिशन, मतलब 3 से 4 गुना के बीच में एडमिशन हो जाता है यहाँ पे लोगों का। तो उतने लोगों को तो श्योरली ही ट्राई करना चाहिए और बाकी जिनका आसपास है उनको भी एक फेयर चांस देना चाहिए कि जाके देख लें एटलीस्ट, अगर होता है तो मिस नहीं कर सकते क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो देखिए, कारण ये भी है कि होता ये है कि आप जानते हैं सीयूटी के माध्यम से अब एडमिशन हो रहा है हर यूनिवर्सिटी में, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो। तो होता ये है कि जस्ट यहाँ पे सीट मान लेते 10 है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-30 लड़कों को बुलाया जाता है ऐसे। ठीक है, 1/3 मान सकते हैं। तो अगर आप 30वां नंबर पे है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे रैंकर जो होते हैं जेएनयू चले जाते हैं या उनकी चॉइस के अनुसार कोई यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्रीय लेवल पे हो यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आप अगला सवाल बताएंगे
कि एसयू में, देखिए हम एसयू बार बार मेंशन कर रहे हैं, तो एसयू का मतलब हम बता देते हैं कि एसयू का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, जिसको यूएच भी बोलते हैं शॉर्टकट। तो आप इसके लिए घबराएंगे नहीं। हाँ, तो सवाल ये था कि यहाँ पे एसयू में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट कैसी है, ठीक है, और पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे, बच्चे कैसे हैं, माहौल कैसा है, पूरा ऑल ओवरव्यू ले तो कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे और माहौल कैसा है। तो HCU एकेडमिकली बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी अपने रिसर्च एरिया में एक्सपर्ट्स हैं और वो क्लासरूम में भी रिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ का जो करिकुलम है, जो एटमॉस्फेयर है, या फिर जो सीनियर्स भी मान ले तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। अभी जैसे हमारा फ्रेशर्स हुआ है तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है हमारी सीनियर्स के साथ भी। और प्रोफेसर्स एकेडमिकली तो काफ़ी इनरिच करते ही हैं। और एकेडमिक्स के इधर भी अगर आपको कोई इशू होता है तो वो बस आप एक ईमेल करके, वो एक्सेसिबल हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं, डाउट हो और बाकी चीज़ें क्लियर करना हो तो आप कर सकते हैं उनके ऑफिस में जाके। और अगर प्रोफेसर से कुछ बात डिस्कस नहीं भी कर सकते हैं तो सीनियर से कर सकते हैं। काफ़ी फ्रेंडली सीनियर्स हैं, सपोर्टिव सीनियर्स हैं। तो डिपार्टमेंट अच्छा है और प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं एकेडमिकली, और इन जनरल भी काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया यहाँ पे टीचर कैसे हैं और आपके सीनियर कैसे हैं, लेकिन इसके साथ माहौल कैसा है पूरी यूनिवर्सिटी का बात करें, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का, बच्चे जो आते हैं कैसे आते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में तो काफ़ी कंपटीशन होता है यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग नहीं कराती है, एक ही बार पूरा लिस्ट जैसे बताया कि 10 गुना जारी करती है। तो पॉलिटिकल साइंस में काउंसलिंग के दिन पूरा हॉल भरा रहता है, तो काफ़ी कंपटीशन है। तो उसकी वजह से जो बच्चे आते हैं सेलेक्ट होके, तो क्लास का जो कल्चर है वो ठीक है, एकेडमिकली भी सही है और इन जनरल भी फ्रेंडली लोग रहते हैं, तो बॉन्डिंग बन ही जाती है थोड़े दिनों में। और जो डिपार्टमेंट का एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी अच्छा है। कई सेमिनार होते रहता है और भी को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, सिर्फ एकेडमिक्स को लेके ही नहीं, एकेडमिक्स से इधर भी होती रहती हैं। तो इन जनरल बहुत अच्छा कल्चर है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, और बहुत रिनाउंड एलुमनाई हैं हमारे डिपार्टमेंट में। जैसे अभी सैयद अकबरुद्दीन आए थे जो कि फॉरेन ऑफिसर रहे हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज के। तो इस डिपार्टमेंट ने काफ़ी रिनाउंड लोग दिए हैं देश को भी, और ये लेगेसी कैरी ऑन होते रही है। थैंक यू। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। एक वर्ड आप बहुत सुने होंगे, रैगिंग, ठीक है, ये हर यूनिवर्सिटी में चलते रहता है और आप इस वर्ड से डरते भी है, ठीक है। तो पूरे हम कैंपस का बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बात करें, तो क्या यहाँ पे रैगिंग होता है, क्या इस टाइप में कोई वर्ड यूज होता है? हाँ, रैगिंग तो जैसे प्रोहिबिटेड है, और कैंपस में खास करके रैगिंग एटलीस्ट जब से हम आए हैं तब से तो नहीं हुआ है। और वैसे भी अगर रैगिंग का कोई केस रिपोर्ट होता है अगर दुर्भाग्यवश, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको बहुत कड़ाई से लेती है, और जो भी प्रोसीजर होता है उसके लिए कमेटी बनी है, और ऐसे केस को बहुत सीरियसली डील किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी जैसे यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन है और स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स हैं, तो वो भी काफ़ी इस चीज़ को लेके स्ट्रांगली पुश करते हैं और इस कॉज के लिए काफ़ी स्ट्रांगली खड़े रहते हैं कि रैगिंग ना हो कैंपस में। और यहाँ पे ICCGS कैश भी है जो जेंडर रिलेटेड मसलों को देखता है। तो कैंपस बहुत फ्रेंडली है, सेफ़ है, ना सिर्फ लड़कों के लिए बाकी सारे जेंडर्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, और रैगिंग तो नहीं होती है यहाँ पे। तो ही रैगिंग का बात, ठीक है, जो कि आप समझ गए। लेकिन अगला सवाल ये है कि सबसे पहले यहाँ पे किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, ठीक है, और जो अलग अलग लैंग्वेज से लड़के आते हैं, जैसे आप केरल ले लेंगे, आंध्रा ले लेंगे तो बहुत सारे तेलुगु आएंगे, तमिल आएंगे, या आप नॉर्थ बेल्ट में जाएंगे उधर तो हिंदी बेल्ट से आएंगे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है यहाँ पे, अगर वो आना चाहते हैं यहाँ पे, तो क्या वो कितने दिनों में इम्प्रूव कर पाएंगे, अगर बाय द वे जो लैंग्वेज चेंजिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छा से डिटेल्स बताएंगे। तो जैसे और यहाँ हैदराबाद जगह जो है, आप यहाँ काफ़ी राज्यों से लोग आते हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी आते हैं, तो ऐसा कैंपस में तो कोई लैंग्वेज का दिक्कत नहीं होता है। और कैंपस के बाहर भी लोग हिंदी आमतौर पे बोलते हैं और बाकी भाषाएं भी बोलते हैं, और क्लास में तो इंग्लिश ही माध्यम है जो पढ़ाई लिखाई का है। प्रोफेसर्स इंग्लिश में ही बात करते हैं और पढ़ाते हैं।
बट ये चूँकि ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हैं तो कोई एक जो सिंगल लैंग्वेज हो जो सबको समझ में आए, तो वो इंग्लिश ही सॉल्यूशन निकल के आता है। हाँ, पर अगर जाहिर बात है कई इसी लोगों को असहजता होती है इंग्लिश भाषा में और जिनका फैमिलियरिटी नहीं हो पाया है, तो उनके लिए जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत सपोर्टिव है। सच कि आप अगर प्रोफेसर्स की कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्लास में भी पूछ सकते हैं। क्लास में अगर नहीं पूछ पाए किसी रीज़न से तो बस आप उनको एक ईमेल कर दीजिए वो, और क्लास के टाइमिंग के बाद आपको बता देंगे कि इतने बजे आप मिल लीजिए, आप उनके ऑफिस में जाके मिल लीजिए। और सिर्फ डिपार्टमेंट के ही प्रोफेसर्स नहीं, यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं सब एक्सेसिबल हैं, सबसे आप मिल सकते हैं, सबसे हेल्प ले सकते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही अगर आपको जाके हेल्प लेना है तो वहाँ भी हेल्प आप सीख कर सकते हैं। और इसमें सीनियर्स और क्लासमेट्स का ही बहुत सपोर्टिव रोल रहता है। जैसे हमारे ही क्लास में कई बच्चे हैं जो इस भाषा में असहज हैं और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हम क्लासमेट्स जो इस भाषा में सहज हैं वो चाहते हैं कि मदद करते हैं, आप हर संभव मदद करते हैं। सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी है, वहाँ भी रिसोर्सेज हैं तो वहाँ भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपके टाइम और एफर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको अगर सीखना है इस भाषा को तो यहाँ पे सपोर्ट उपलब्ध है, तो ये किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक यस या नो पे आंसर लिया जाए, क्योंकि आप सीनियर हो चुके हैं, ठीक है। जूनियर इस डिसीजन को यस और नो लेने में बहुत सोचेंगे, ठीक है। लेकिन हम आपका ओपिनियन चाहते हैं इस पे कि अगर बाय द वे वो हिंदी से हैं, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश सब चीज़ पढ़ाई वढ़ाई जो भी हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है, तो क्या उन्हें आना चाहिए? अगर आना चाहते भी हैं तो वो अगर दिल से तैयारी करते हैं, मतलब लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो कितने दिनों में कर लेंगे? ये बहुत जेन्युइन सवाल है कि ये मन में डाउट रहता है कि एक डर भी रहता है, इंग्लिश को लेके हवा बनाते हैं लोग। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ इसलिए कि आप एक भाषा में असहज हैं इंग्लिश में, इस यूनिवर्सिटी को मिस आउट नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एकेडमिकली बहुत इनरिच यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप आएंगे तो आपका अलग लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। आप जो भी पॉलिटिकल साइंस ही अगर देखिए तो ये कहीं और शायद ही देश में आपको मिल पाएगा ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी पढ़ाई लिखाई। तो सिर्फ इस बात के लिए आप मत छोड़िए इस चीज़ को कि आपको इंग्लिश में असहजता है। यहाँ आके आप बिल्कुल सीख सकते हैं। 2 से 3 महीने में अगर आप अच्छा एफर्ट डालते हैं तो बहुत अच्छा अंग्रेजी आप सीख लेंगे, मेरा ये मानना है। तो आप आइए यहाँ पे और आके बाकी लोगों के सपोर्ट से, खुद के मेहनत से आप सीखिए। डिपेंड इस पे भी करता है कि माहौल क्या होता है कि हम उस माहौल में नहीं होते हैं तो सोचते हैं कि अरे इतना दिन मैंने मेहनत किया, कहाँ कुछ रिजल्ट मिला। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जगह चेंज करते हैं, उसके साथ माहौल चेंज करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश को लेकर के वो माहौल ही है, तो यहाँ पे आपको चेंज करने में बहुत आसानी होगी। वैसा नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हैं तो वैसा ही यहाँ भी कठिनाई होगा अगर लैंग्वेज चेंज करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। लेकिन अध्ययन जी कि आपने काफ़ी अच्छा जानकारी दिया है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट संबंधित कि जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये सारी अपडेट मिल जाएंगे जो हमारे ऑडियंस है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन आपको हम बता दें कि काउंसलिंग से संबंधित वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि एचयू में कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा आपको। 1 डे कैसे कार्य करना होता है यहाँ आने के बाद, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न छूट जाता है या इससे संबंधित कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई करने की पूरी प्रयास करेंगे। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।